खुशामदीद नाजरीन, मैं होस्ट अजीम भट्ट। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली के बाद। जैसा आपको पिछले पार्ट में हमने बताया कि ट्रांसजेंडर्स और एलजीबीटी क्या जो एक ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और डिफरेंट हमारे अब माशरे में हम देखते हैं कि लड़का और लड़के के साथ या लड़की लड़की के साथ जो है वो मामलात की इन्वॉल्व होती हैं। बल्कि अगर पाकिस्तान में हम ये कहें कि चले जी खुल के नहीं भी सामने आते तो हम देख रहे होते हैं जर्मनी, अमेरिका, इंडिया, हमारे अखबारात के अंदर भी ये चीज़ें आ रही होती हैं कि लड़की ने लड़की से शादी कर ली, तो आखिर वो क्यों की। तो इसके ऊपर हमने जिस तरह पहले प्रोग्राम में आपको बताया था कि इनकी कितनी इकसाम है और इनकी इंटरनल फीलिंग्स क्या हैं। और यूएस जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है या दीगर जो चीज़ें हैं, ये जो इंटरनेशनल इदारे हैं, उनके तहत इनकी डेफिनेशंस क्या है वो हमने हमारे साथ जो हमारी ट्रांस एक्टिविस्ट है वो मौजूद थी पिछले प्रोग्राम में भी और आज के प्रोग्राम में भी मौजूद है। मासूमा हमारे साथ मौजूद है, जेंडर एक्सपर्ट है। उनसे आज हम जानेंगे कि आपने एक्सप्लेनेशन तो दे दी कि ये टर्म्स होती हैं। अब आप पाकिस्तानी माशरे में रहते हुए क्या डिमांड करती हैं कि गेज के लिए, लेस्बियंस के लिए, बाइसेक्सुअल्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए आपकी डिमांड क्या है गवर्नमेंट से, और फिर उसके साथ साथ मुआशरे से भी आपकी क्या डिमांड है। और उसके बाद आप ये भी बताइए कि हमारे मुआशरे में रहते हुए क्या आप जो डिमांड कर रही हैं वो पूरी हो सकती है तो कैसे। हम बढ़ते हैं मासूमा की तरफ। मासूमा, अगेन वेलकम। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो लेस्बियन, गेज और ट्रांसजेंडर्स हैं या बाइसेक्सुअल्स हैं, इनकी डिमांड्स क्या है। आप लोग डिमांड क्या करते हैं, आपको मुआशरे से या हुकूमत से चाहिए क्या। थैंक यू सो मच, यू इनवाइटेड मी। और ये मैं डिस्कस करूंगी कि यहाँ पे मैं एलजीबीटी की टर्म के बारे में कहूंगी कि भाई जाहिर है इसको बड़ा पैथिक समझा जाता है, लेकिन इसको बुरा नहीं समझा जाए। और सेकेंडली मैं ये कहूंगी कि जो आपने टर्म्स डिस्कस करी, मैं इसकी इतनी डिमांड्स नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे इन टर्म्स के बारे में लोगों के पास ना लीगल इंफॉर्मेशन है, ना पीपल पीपल डोंट नो अबाउट दैट। बस एलिगेशंस लगाने तो आते हैं, इनको इनको इल्म नहीं है, शऊर नहीं है। जब तक इल्म और शऊर आएगा तो तब तक पता नहीं काफी टाइम गुजर जाएगा। दिस इज 21st सेंचुरी और हम यहाँ अभी जाहिर बात है जेंडर के डब्बों में रह गए हैं और अभी तक हम लोग आगे बढ़े ही नहीं है। क्योंकि अभी तक मैं एजुकेशन सिस्टम्स की बात करूं तो उधर अभी तक ट्रांसजेंडर का बॉक्स ही नहीं आया। अभी जाहिर बात है रिसेंटली आपको आपको पता है मेरे साथ एक वाकया पेश आया, यू नो वेरी वेल, कि ये इश्यूज सामने आते हैं और ये कॉमन इश्यूज है। nobody is taking any action on that. Like ट्रांसजेंडर्स की अगर मैं बात करूं, मैं अपनी खास तौर पे बात करूँ, वो बहुत ज्यादा है। और अगर इसको मैं हाईलाइट करूँ ना, सबसे ज्यादा तो एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको घर से डिसोन किया जाता है। सही है, जब आपको घर से डिसोन कर दिया गया, बच्चा तो वो चीज उस चीज का तो महरूम हो चुका है कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल करे, अच्छा रोजगार हासिल कर सके। तो वो जाहिर बात है वो गलत धंधों में ना पड़े तो कहाँ पड़े, मुझे जरा पहले बता दीजिए। अभी तक मेरे को जॉब नहीं मिली है, मैंने काफी जगह अप्लाई किया, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यूज दिया। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं उनको इस तरीके से डिग्रेड करना चाहती हूँ कि भाई उन्होंने मुझे जॉब क्यों नहीं दी। जब मेरे पास क्वालिफिकेशंस हैं, मेरे पास हर चीज है, मेरे पास स्किल्स हैं, आप क्यों नहीं दे रहे? व्हाई आरंट यू गिविंग जॉब? सबसे पहली बात यह है कि हमें इदारे सेंसिटाइज करने हैं। जो हमारा बिल पास हुआ है 2018 के अंदर, हमारा ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट का एक लॉ पास हुआ था। सही है, आपको आई थिंक मालूम हो या नहीं हो, लेकिन ये हमारा लॉ पास था जिसमें प्रोटेक्शन के हवाले से बात की गई थी कि ख्वाजा सराओं को और ट्रांसजेंडर्स अफराद को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। यहाँ कहाँ तहफ़्फ़ुज़ है मुझे अभी तक बता दें। यहाँ तो इतने ज्यादा हरासमेंट के केसेस, इतने ज्यादा यहाँ पे मर्डर्स हुए। रिसेंटली अभी एक ख्वाजा सरा के ऊपर कराची के अंदर कोरंगी के एरिया में तेजाब फेंक दिया गया, और वो भी उसके पार्टनर ने, उसके फ्रेंड ने लेके तेजाब फेंक दिया। ऐसी हरकतें यहाँ पे हो रही है और उनको पकड़ा नहीं जा रहा। और अगर उनको पकड़ भी लिया जाए, इन गुंडों को, इन लोगों को, ये जो जितने भी जो बड़े बड़े फसादी लोग हैं, इनको पकड़ लें, ये लोग बेल करा लेते हैं, छूट जाते हैं। ना तो लॉयर साथ देते हैं, ना कोई साथ देता है। तो फिर कहाँ जाए, कहाँ अपना सर मारे? सबसे पहली बात तो ये है, ख्वाजा सरा, जितने भी ख्वाजा सरा एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है सबके लिए। मैं खुद एक एजुकेशनल पर्पस पे गई मेमन फाउंडेशन के अंदर। मेमन फाउंडेशन में जब मैं लाइक एज ए गेस्ट गई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो एक ट्रेनर थी वहां की, उन्होंने था, लेकिन उधर भी मुझे जाने नहीं दिया गया। और सेकेंडली वहां पे मुझे मुझे और इसका मुझे अगर इस तरह के इदारे होंगे तो हम करेंगे किस तरह से हम बहाली लाएं, किस तरह से
अपना नाम बनाइए, ज़रा मुझे ये बता दें। और हुकूमती दावे हैं, सब यहाँ धरे के धरे हैं, क्योंकि हुकूमती दावे बड़े-बड़े जो हैं, जितने भी हैं ओवरऑल, मैं बात करूँ जो भी करते हैं, मैं कहती हूँ उन पे खास तौर पे लानत है। होंगे हमारे को कोई एक्टिविस्ट यानी काफ़ी सालों से हूँ, पिछले 5 साल से फाइट कर रही हूँ अपने राइट्स के लिए। यहाँ पे हमें राइट्स नहीं मिले हैं, अभी तक राइट मिलने चाहिए हमें, खास तौर पे एजुकेशन अंदर हर डिपार्टमेंट में, लाइक एजुकेशन ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स में भी। यहाँ पे वार्ड्स नहीं है, यहाँ वॉशरूम्स नहीं है सही तरह प्रॉपर्ली ट्रांस के लिए। यहाँ से मेल और फीमेल के बाद तीसरा बॉक्स कहाँ गया, मुझे सबसे पहले ये बताएं। अच्छा मासूमा, आप अब हमें ये तो आपने जो मुआशरे के अंदर आपके साथ मामलात होते हैं, आप फेस करती हैं, ये आपने हमें बता दिए। डिमांड्स भी आपने बता दी कि एक एक्ट पास हुआ है और आपको उसके ऊपर पूरा एतमाद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन अब मैं ये चाहूँगा कि जो मैं वाइंड अप करूँगा इस सवाल को, आप डिटेल में आंसर कीजिए कि आप लोगों का नाम लेके जिस तरीके से मुआशरे के अंदर चंद काली भेड़ें, वो आप में से पता नहीं है या नहीं है, आप में से होती भी नहीं है, आप लोगों का रूप ले लेते हैं और वो लोग मुआशरे में आ जाते हैं, तो फिर मुआशरे की तो एक साइकोलॉजी जो है, वो जो एक लेवल है, माइंडसेट जो है, वो उनको देख के जो खराब हो गया है, आप किस तरह समझते हैं कि उस तरीके से आप लोग बाहर निकलेंगे और मुआशरे से क्या डिमांड करेंगे और जो आप राइट्स मांग रही हैं वो मुआशरे में इम्प्लीमेंट होंगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट। जिसकी आप बात कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू एलाबरेट दिस काली भेड़े। बेसिकली ये जो लोग हैं जो ड्रैग क्वींस की शक्ल में हमारे माशरे के अंदर घूम रहे हैं, और लाइक मैं हर किसी को नहीं कह सकती ट्रांस नहीं है, ये नहीं है। देखिए अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इसके इंटीरियरली मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना डिस्कस करना चाहूंगी कि देखिए अगर मैं अपने लिए लड़ रही हूँ ना, बिकॉज आई नीड अ राइट, सही है, तो मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन कभी भी हाइड नहीं करूंगी। आई डोंट नीड टू हाइड माई सेल्फ इन माई आइडेंटिफिकेशन कि मैं ट्रांस नहीं हूँ। जाहिर है कि पीछे मर्द लिख के आगे ख्वाजा सरा लिख दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नेवर भी, कभी भी नहीं हो सकता। और मैं हमेशा यही कहती थी आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन, और जाहिर बात है अभी भी स्टिल हूँ। और लाइक आई एम ऑल्सो होल्डिंग माई एनआईसी ऑफ ट्रांसजेंडर, क्योंकि यहाँ पे जाहिर बात है सेंसिटाइज नहीं है लोग, इवन अभी लोगों को ये भी नहीं पता कि ये भी एनआईसी के अंदर होता है। इवन पीपल डोंट नो दिस थिंग कि जेंडर एक्स के अंदर यूनिक फीमेल और यूनिक मेल भी है, ख्वाजा सरा मर्द और ख्वाजा सरा औरत की कैटेगरी भी है। पीपल डोंट नो, लोगों को नहीं मालूम इस बारे में। और लाइक अगर बात करूँ, अगर आपने जैसे बात की थी ना एलजीबीटी टर्म्स की, तो उसके अंदर क्वेयर कैटेगरी भी आती है। क्वेयर की कैटेगरी के अंदर औरतें भी ऐसी आती हैं जिनको हम क्वेयर्स कहते हैं, जो कि अपनी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करती, उनके लिए भी बड़े राइट्स के इश्यूज हैं। वो भी जाहिर बात है, अगर हम औरत मार्च के और ये जितने बड़े बड़े फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की बात करते हैं, हम क्यों नहीं सोचते हैं कि कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जो कि इन धरनों से बेहतर हो, बिल्कुल। इन प्रोटेस्ट से बेहतर हो। हम इस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकालते। हमारे ज्यादातर अक्सर ट्रांस एक्टिविस्ट ये करते हैं कि चलो प्रोटेस्ट कर लेते हैं, हो जाएगा। नो, हमें इस चीज का सॉल्यूशन निकालना है, हमें इस चीज पे बात करनी है, हमें इस चीज पे डिस्कस करना है, हमें उन इदारों तक ये बात किस तरह पहुंचानी है, बिल्कुल लीगली तरीके से, तब जाके कोई वर्क होगा, वरना तो मेरे ख्याल से कभी भी नहीं हो सकता। नेवर, आई नेवर एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट दैट। थैंक यू वेरी मच मासूमा, आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से इसका तमाम चीज़ें हमें बताई हैं कि ये बाहर निकल के रोला डाल लेने से, बैनर उठा लेने से, एहतजाज कर लेने से, साल बाद एक इवेंट में, 2 इवेंट में, 3 इवेंट में आपने एहतजाज किया और आपने कह दिया कि देखिए जी मैंने राइट्स की बात किया, मुझे राइट्स दे दें। ऐसा नहीं हो सकता। आपको लीगली बिल्कुल जिस तरह मासूमा ने बताया कि लीगली आपको जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, इदारों को अपना पैगाम पहुंचाना पड़ेगा और फिर आपके राइट्स की बात होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप घर बैठे हैं, साल बाद 2 दफा निकले और कहें हमें अब अपने राइट्स दे दें। ऐसा नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एजुकेशन की बात मासूमा ने बार बार की है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। हुकूमत को भी चाहिए कि आम लोगों को इनके बारे में एजुकेशन दे और इन लोगों को भी चाहिए कि ये लोग एजुकेशन लेकर आए और हुकूमत को अपने मुतालबात बताएं और लीगल तरीके से इसको परसू करें।
थैंक यू वेरी मच नाजरीन, और वंस अगेन थैंक यू मासूमा, आपने हमें ज्वाइन किया है और पूरी डिटेल में हमने डिस्कस किया इस हवाले से। मैं उम्मीद करूंगा कि आवाम जो है वो मासूमा की बात को समझे कि ये लोग इंसान हैं, इनके इंटरनली कुदरत ने ये एक सारी चीजें रखी हैं, इनको आप नॉर्मल और एबनॉर्मल वाले मामला में ना लेके जाएं। इंसान है, इंसानियत की तरह ट्रीट करें, इनके जो राइट्स हैं इनको दिए जाए। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, जीवट को तब्दीली के बाद प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।